नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आज हम थेरीगाथा के अंतर्गत भिक्षुनियों के उनके जो अनुभव है उस पर हम बात करने वाले हैं। कृपया आपसे नम्र निवेदन है कि आप शांतपूर्वक सुने और इसे अर्थ सहित ग्रहण करें। श्यामा नाम की एक भिक्षु थी, श्यामा। तो श्यामा कौसंबी के जो एक धनी परिवार था वहाँ उसका जन्म हुआ था। श्यामा की प्रिय सखी जो मैत्रिणी थी उससे उसको बड़ा दुख हुआ और उसके बाद उसने श्यामा प्रव्रजित हुई। लेकिन प्रव्रजित तो हुई, वो 25 साल तक केवल खुद की प्रशंसा करने में लगी रही। मैं हूँ। तो खुद की प्रशंसा करने के लिए ही वो काम करती थी। कहीं भी जाके खुद की प्रशंसा के लिए बात करती थी। तो खुद की प्रशंसा के लिए जब बात करती थी तो वो बुद्ध शासन के अंतर्गत तो काम नहीं कर पा रही थी। उसके कारण उसका चित्त शांत नहीं हो रहा था, वो राग से अभिभूत हो रही थी। जब आदमी खुद की प्रशंसा करने के लिए ही सब कुछ करता है कि मेरे लोग प्रशंसा ही करें, तो वो ऐसे लोगों से घिर जाता है कि जो उसकी प्रशंसा करके उससे कुछ पाना चाहता हो। लेकिन जब आप अपने से ज़्यादा विद्वान लोगों के संपर्क में जाओगे तो वो आपकी अच्छाई के लिए प्रशंसा भी करेंगे और जहाँ आपका कुछ कमी है उसके लिए वो करेक्शन भी करेंगे, वो आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। तो धम्म का शासन, तथागत का जो शासन है, उस शासन के अंतर्गत आपकी आंतरिक दृष्टिकोण, आपके आंतरिक रूप से जो कमी है उसको दूर करने के लिए वर्क किया जाता है। और कमी तो किसी के अंदर होती नहीं है, लेकिन जो मार के बंधन है उस बंधनों से, उस बुराई से छुटकारा पाने के लिए आपका मार्गदर्शन किया जाता है और किया जाता था। तो ये जो श्यामा है, श्यामावती, ये 25 साल तक स्वयं की जय करने में लगी रही, स्वयं की प्रशंसा करने में लगी, लोग मेरी प्रशंसा करें। लेकिन एक उम्र होती गई, अब उसकी वृद्धावस्था आने लगी। तो जो शरीर क्षीण होने लगा, उसको लगने लगा कि अब तो मेरा शरीर छूटने वाला है। मैं तो खुद की जय करने में लगी थी, खुद की प्रशंसा करने में लगी थी, और जो मुझे बुद्ध का शासन पूरा करना था उसको तो मैंने पूरा ही नहीं किया। वो तो मेरा अधूरा ही है, उसको तो मैंने समझा ही नहीं। मैंने अपना समय तो ऐसा ही अपना जय जयकार करने में व्यर्थ कर दिया। तो
उसको अपने गलती का अनुभव हुआ और वो तथागत के जो बताए रास्ते पर चलने लगी। तथागत ने जैसे जैसे ध्यान की अवस्था बताई वो करने लग गई, और तथागत के बताए धम्म के रास्ते पर जब वो जाने लग गई तो उसने अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को हटाकर वो मार बंधनों से मुक्त हुई और वो अरहंत हो गई। अरहंत होने के बाद अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए वे कहती है, प्रवजित होने के बाद पूरे 25 वर्ष मुझे संसार को त्याग किए हो गए, 25 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने चित्त की शांति प्राप्त नहीं की। ऐसा मैं नहीं जानती कि मैंने कभी भी चित्त की शांति प्राप्त की, क्योंकि 25 साल हो गए हैं संसार त्याग की। कई भिक्षुनियाँ होती है, कई भिक्षु होते हैं जो चिवर तो धारण कर लेते हैं, लेकिन धम्म शासन के अंतर्गत जो तथागत का आदेश है, उपदेश है, उसको न जानते हुए वो संसार के अंदर घूमते तो है, लेकिन कैसे घूमते हैं? खुद की जय जयकार करते हुए। जब वो किसी ने जय जयकार के तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी ने निंदा की तो बड़े नाराज हो जाते हैं। तो उनकी जो साधना है, साधना चित्त की साधना है, इस साधना के अंतर्गत विघ्न पैदा होता है। विघ्न इस हिसाब से पैदा होता है कि किसी चीज़ से वो दुखी होती, किसी चीज़ से वो सुखी होती है। तो सुखी और दुखी होना मतलब अनबैलेंस होना। अनबैलेंस होना एक तरीके से चित्त की अस्थिर अवस्था होती है, चित्त की स्थिर अवस्था नहीं होती। जब चित्त की अस्थिर अवस्था होती है तो अस्थिर अवस्था के अंदर में शांति नहीं होती है, क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि मेरी कोई निंदा नहीं कर ले, और प्रशंसा से वो बहुत खुश हो जाती। एक तरफ डर, एक तरफ प्रशंसा, तो दोनों में वो घड़ी के पेडुलम जैसे घूमते रहती है, इधर से उधर, इधर, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बन पाता, उसको दिशा नहीं मिल पाती है, उसके कारण उसको चित्त की शांति नहीं मिल पाती है। लेकिन जब उसने ये देख लिया, ये जान लिया कि अब मेरा शरीर वृद्ध हो चला है, मुझे संसार कुछ समय के पश्चात इस शरीर को त्यागना होगा। अगर त्यागने के पहले ही मैंने अगर ये भव बंधनों से छुटकारा नहीं प्राप्त किया तो मेरी दुर्गति निश्चित है, मेरी दुर्गति निश्चित है। ये चीज समझने में बहुत लोगों को टाइम लगता है। बहुत लोग धन को इकट्ठा करते हैं, संसार की सारे संसाधन इकट्ठा करते, सब इकट्ठा करते हैं, पद इकट्ठा करते, सब इकट्ठा करते, लेकिन शांति को नहीं समझते, चित्त के मुक्ति को नहीं समझते, धम्म के मार्ग को नहीं समझते। वो धम्म के विरोधी बन जाते हैं। वो तथागत पे आक्षेप लगाना शुरू करते थे, तथागत तो ऐसे है वैसे है, लेकिन तथागत का मार्ग सुआख्यात है, वो आपके दुख मुक्ति के लिए है। आपको तथागत के धम्म पर आक्षेप लगाने के बजाय खुद को ये देखना चाहिए कि आप तथागत के नाम से जो कुछ लिखा गया क्या तथागत का है? इतनी तो बुद्धिमत्ता आपने प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर उतनी बुद्धिमत्ता प्राप्त कर लेते हो तो आप बुद्ध शासन को समझते हो, तथागत के शासन को समझते हो। तथागत कोई भी बात, कोई भी काम, कुछ भी अन्यथा नहीं कहते थे। तो ये जो भिक्षुनी थी ये भी ऐसे ही प्रवजित हो गई थी। जब ये भिक्षु के आनंदित चेहरे देखती थी तो उसको लगा कि शोक से मुक्त होने का एक रास्ता है, लेकिन वे अपने प्रपंच को नहीं छोड़ पाई थी। चिवर तो धारण कर लिया था, चिवर धारण करने से आपकी सद्गति होगी ऐसा नहीं है। तथागत का धम्म
कपड़ों के बदलने का धम्म नहीं है। तथागत का धम्म आचरण को बदलने का धम्म है, इंटरनल आई को बदलने का धम्म है, आंतरिक दृष्टिकोण को बदलने का धम्म है। लेकिन चिवर का भी अपना महत्व है, ऐसा नहीं है। चिवर का महत्व ये है कि अगर किसी जागृत अवस्था में किसी ने चिवर ग्रहण कर लिया, वो चिवर का सम्मान करेगा, वो 24 घंटे बुद्ध शासन में रम जाएगा, तथागत के उपदेश में रम जाएगा और प्रकांड विद्वान बन जाएगा। अपने आप को ज्ञानी तो बना ही लेगा, अरहंत पद तो प्राप्त कर ही लेगा, लेकिन संसार के अंदर में जो दुखी पीड़ित मानव जन है, प्राणी मात्र है, उसको दुख और पीड़ा से निकालने के लिए भी धम्म का कार्य करेगा। तो एक बड़े पैमाने पर काम करने वाला विद्वान बन जाएगा। तो चिवर का भी बड़ा महत्व है, जो उसका महत्व समझता है उसके लिए। तो ये भिक्षुनी जो है, इसने जब चित्त को प्राप्त किया, और ये कहती है कि जब तक मैंने चित्त शांति को जब तक मैंने नहीं पाया, मेरा चित्त मार के बंधन में ही पड़ा रहा। लेकिन तथागत के धम्म शासन को सुनकर जब मुझे संवेग उत्पन्न हुआ, वेग शारीरिक संवेग उत्पन्न हुआ, तरंगे उत्पन्न हुई, वह संवेग उत्पन्न हुआ, वो जागा। कैसे जागा? चित्त शांति को जब मैंने नहीं पाया, फिर भी मेरा चित्त जब वशवर्ती मार्ग के वश में नहीं हुआ, तब विजयी पुरुष बुद्ध के शासन अर्थात धम्म को सुनकर मुझे संवेग उत्पन्न हुआ। तो जब उसने चित्त शांति को नहीं जान पाई थी, तब क्या हुआ? मेरा चित्त जब वशवर्ती मार्ग के वश में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? शांति तो नहीं जान पाई थी, लेकिन वशवर्ती मार्ग के वश में भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि विजयी पुरुष, विजयी कौन थे? तथागत बुद्ध। विजयी पुरुष के शासन को, मतलब धम्म को सुनकर मुझे संवेग उत्पन्न हुआ। उसने बड़ी गहराई से जब धम्म सुना, उसको आंतरिक संवेग उत्पन्न हुआ। वो संवेग क्या होता है? संवेग एक धारा प्रवाह होता है। संवेग है ना, एक वेदना अलग चीज है। संवेग धारा प्रवाह उत्पन्न होता है, और ये तब उत्पन्न होता है कि जब आप धम्म को पूर्णतः चित्त को कंट्रोल करके, मन और इंद्रियों को पूरी तरीके से अनुशासित करके, जब आंतरिक रूप से जब धम्म को विश्लेषण करके समझते हो, तो एक शीतल धारा सी बहने लगती है। संवेग पूरे शरीर के अंदर में ऐसे लग रहा है कि पूरा संवेग जगा हुआ है, और उस संवेग जब उत्पन्न होता है, तब आपकी चिकित्सा शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को वो अनुभूति बहुत
जल्दी भी आ सकती है, कुछ कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन उन तरंगों को जब आप देखते हो देखते हो देखते हो तो उसके बाद आपको अजीब सी शांति अपने अंदर निर्माण हुई सी प्रतीत होती है और आप आंतरिक रूप से और अपने आप में गहरे जाते हो। तो बड़े गंभीर दुखों के साथ निरंतर युद्ध करते हुए मैंने प्रमाद रहित हो तृष्णा को नष्ट कर वासना का क्षय कर दिया। बुद्ध का अनुशासन पूरा कर लिया। उसने बड़े गंभीर दुख कैसे गंभीर क्यों कह रही दुखों को? क्योंकि वासना एकदम से उसके ऊपर ये कर रही थी, क्योंकि छूट नहीं पाई थी। पहले सहेली का जाने का दुख था। दुख इसलिए था कि सहेली भी उसके जैसी जवान रही होगी, सौंदर्य की खूब प्रशंसा करती होगी। अब ग्रह त्याग तो कर लिया, प्रवजित तो हो गए, चिवर तो पहन लिया, लेकिन अपने आप को धम्म के प्रति समर्पित नहीं कर पाई। और समर्पित नहीं करने के कारण वो उसी संसार के अंदर लगी रही। चिवर तो पहना लेकिन संसार के अंदर ही रही। बहुत से लोग प्रवजित हो जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते, अपने परिवार को नहीं छोड़ पाते। एक भिक्षु ने कहा कि मेरी मौसी ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा वो ऐसा है। तो मैंने ऐसे उपासक होने के नाते एक प्रश्न किया कि अब तो आपके लिए तो वो पुराना तो रिश्तेदारी नाश्तेदारी सब छूट गई है। अब तो आप धम्म शासन के अंतर्गत तथागत के मार्गदर्शन में, अब तो आपको वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि धम्म का शासन रक्त शासन से बड़ा शासन है। रक्त संबंध अच्छे हैं, बहुत अच्छे, गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। तथागत उपदेश करते हैं कि पत्नी का संभाल करो, बच्चों के एजुकेशन के लिए ये करो, धन संग्रह करो। उनकी सारी एक उपासक का कार्य है, क्योंकि ये जब करेगा वो तब वो आनंदित होगा, तब बुद्ध शासन के अंतर्गत आएगा। ये तो उपासक की बात हुई, क्योंकि उसको करना जरूरी है। अपने काम धंधों को अच्छे से करना जरूरी है, अच्छी आजीविका कमाना बहुत जरूरी है, और अच्छे बड़े लेवल पे करना। और आजीविका कमाना ही नहीं है, आजीविका लोगों को प्रदान भी करना। अगर ये प्रदान करते हैं तो ये बड़ा काम करेंगे, तो अष्टांग मार्ग पे उपासक बहुत तीव्र गति से आ जाएगा। लेकिन एक भिक्षु है जो प्रवजित हो गया, तो उसके लिए तो हवाई जहाज जैसा मार्ग मिल गया कि वो बहुत जल्दी सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भिक्षुगण तथागत के शासन को नहीं समझते हुए कई विहारों के मालिक बन बैठे हैं, तो कई उन्होंने एक रजिस्टर, एक संगठन बना दिया है, उसके वो कर्ता धर्ता बन गए हैं। और कुछ भिक्षु जो है वो अपने आप में दिखाने में लगे हैं कि मैं उससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान है। तो वो इस संसार के प्रपंच से छूटे नहीं है। एक्चुअल तथागत ने संघ बनाया था, बुद्ध धम्म और संघ। हम संघ की शरण जाते हैं। किस संघ की शरण जाते हैं? कि जो संघ धम्म के शरण गया है। धम्म क्या है? धम्म है तथागत का जो व्याख्यात किया गया धम्म है। तथागत को जो बोधि लाभ बुद्ध गया के अंदर पूर्णिमा के दिन जब प्राप्त हुई, बोधि जब प्राप्त हुई, वहां से लेके महापरिनिर्वाण तक वो जो बीच का कालावधि है, उस कालावधि के अंतर्गत तथागत ने धम्म को व्याख्यात किया। जो तथागत के वो वचन है वो बड़े महत्वपूर्ण है। उन तथागत के वचनों को जो अरहंत भिक्षु थे उन्होंने जो लिपिबद्ध किया वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बाद में
तथागत के नाम पर जो अरहंत भिक्षु नहीं थे, जो जानते ही नहीं थे कि धम्म क्या है, वो भी घुसपैठिया रूप में घुसपैठ करके आए और उन्होंने तथागत के नाम से कुछ भी वचन बोलना शुरू कर दिए। तो वो वचन धम्म के वचन नहीं, उसको आपको बाहर करना चाहिए, नहीं तो आपको बड़ा टाइम लगेगा। कई भिक्षु को मैं देखता हूँ, वो उसी वचनों में घूमे, वो मार के एरिया के अंदर घूम रहे, वो किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। वो पूर्व जन्मों के बारे में बहुत सारी व्याख्या कर रहे हैं कि ये जन्म इतने का होता है और उतने का होता है, और बोधिसत्व के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि बोधिसत्व पहले जन्म में वानर थे और बिल्ली थे और क्या नहीं थे। तो उस साइड में जाके बात कर रहे हैं। लेकिन तथागत कहते हैं कि मेरा धम्म सुआख्यात है, अच्छी से आख्यात है। तथागत लाइन ऑफ थिंकिंग देते हैं। तथागत वर्तमान पर बात नहीं करते, वर्तमान के आगे जाके निब्बान के एरिया के बारे में भी बात करते हैं। तथागत के धम्म के अंदर समय नहीं है, और तथागत पूर्व जन्म में आप क्या थे, क्या रहे, उस पर टीका टिप्पणी करती ने अव्यक्त रखा उन्होंने। तो वो तो अव्यक्त बोले कि आप पहले क्या थे। किसी ने पूछा बाद में क्या होंगे आप, तो वो भी बोले अव्यक्त। ऐसे अव्यक्त क्यों रखा? क्या वो जानते नहीं थे? मेरा ख्याल है वो जानते थे, लेकिन अव्यक्त क्यों रखा? अव्यक्त रखने के पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे उस समय के भी धर्माचार्य जो बड़े बड़े थे, वो पुराने जन्म की बात करके अगले जन्म के बारे में भविष्य दृष्टि के हिसाब से बताते थे और बीच में जनता को लूटने का काम करते थे। तो तथागत ने ये चीज़ जाना कि ये मार के बंधन में पड़े हुए जो अपने आप को साधु पंडित महापंडित कहने वाले जो लोग हैं, ये मार के बंधन में पड़े हुए, और मार इनके चित्त पर मार ने कंट्रोल कर लिया है। इनका मन जो है मार के वशवर्त में है, और इनकी सारी इंद्रिय उस मार के वश में होने के कारण ये संग्रह प्रवृत्ति वाले लोग हैं। ये मठ बना रहे हैं, मंदिरों के नाम से या अन्य नाम से खूब संग्रह करते हैं, लेकिन जब पीड़ित जनता के लिए कुछ देने की बात आती तो ये देते नहीं है, क्योंकि वो मार के बंधन में जकड़े हुए हैं। कई बाढ़ आ जाती है, उसी के आसपास वाले जो दानदाता लोग हैं, जिन्होंने उस मंदिर को, उस मठ को दान दिया था, करोड़ों रुपए दान दिया था, लेकिन उनके ऊपर कोई जरूरत आ पड़ती तो वहाँ वो काम करने के लिए, उस कुछ अच्छे कार्य के लिए वहाँ से खजाना निकालते नहीं है, जबकि वो खजाने पर कुंडली मार के बैठे हुए, और वो ये समझते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। वो बड़ा काम नहीं कर रहे, वो मार के बंधन में। तो तथागत के धम्म को समझना होगा, सबसे पहले समझना होगा। तथागत मार के बंधनों से छूटने के लिए धम्म उपदेश करते हैं, ताकि आप ये डबरे जैसे जो चीज आप साथ में ले ही नहीं जाने वाले हो, जो चीज साथ में ले ही जाने वाले, बड़ी चीज क्या, आप अपना शरीर तक साथ नहीं ले जाने वाले। शरीर को भी आपको यही छोड़ना है। केवल चेतना चित्त जाएगा, आपके चित्त जाएगा आपके साथ में, चित्त के कर्म जाएंगे, और चित्त के जो अच्छे कर्म होंगे वही आपके भव बंधनों को पार करने के लिए सहयोग करेंगे। तो अच्छे कर्म सबसे नंबर 1, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म का डेफिनेशन भी, विश्लेषण भी तथागत का अलग है। तो ये जो भिक्षुनी है, ये संसार के अंदर में अपना जय करने के लिए घूम रही थी, 25 साल तक घूम रही थी, इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इसने ढंग से तथागत के वचनों को सुना, धम्म को सुना, तो इसके अंदर संवेग जागा, और संवेग जागने के बाद में वो गंभीर दुखों से युद्ध करते हुए, गंभीर दुख कौन से थे? क्योंकि उसने अपने आप को पकड़ के रखे थे। अभी कोई धर्माचार्य आता है और एकदम से कहता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने भारत को शून्य कर दिया है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भारत की गति रोक दी। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि उन्होंने धम्म को जाना ही नहीं, उन्होंने तथागत को जाना ही नहीं। उनको कहीं ना कहीं इंटरनल कंपटीशन होता है कि मैं भी ऐसा विरोध करूंगा तो लोग मुझे तथागत की जगह मान लेंगे। लेकिन जो कश्यप बंधु थे, उनको तथागत ने एक प्रश्न किया था, क्या तुम अरहंत हो? आज भी इनको पूछा जा सकता, क्या तुम अरहंत हो? अगर तुम अरहंत नहीं हो तो बुद्ध शासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए आपको अभी लंबा समय लगेगा। आप उसको जान लो, उसके बाद आप प्रश्न चिन्ह लगाओ, तब आप बात करोगे तो आपकी बात मान्य होगी। लेकिन आपने बगैर जाने, बगैर धम्म को जाने समझे, अगर आपने उस चीज़ के प्रति आक्षेप लगाना शुरू किया तो कहीं नहीं कहीं आप लोगों के लिए
गलत रास्ता तो बना ही रहे हो, अपने लिए भी बना रहे हो। तो आप तो छूटे नहीं हो मार बंधनों से, लेकिन आप लोगों को भी मार बंधनों में जकड़ रहे हो। तो इसलिए ऐसे लोगों से ये निवेदन मैं करता हूँ कि वो बुद्ध के शासन को समझे, तथागत के शासन को समझे, क्योंकि तथागत का जो शासन है, तथागत का जो धम्म है, वो मानव मात्र के लिए, इस धरती के लिए बहुत आवश्यक है। प्राणी, प्रकृति, जल, जंगल, जमीन, मानव, इसका संरक्षण करना, इनको सही रास्ते पर लाना, ये तथागत के धम्म का उद्देश्य है। इसका प्रोग्रेस करते हुए और अपने आप को बुराई से मुक्त करते हुए एक अच्छा इंसान बनना, ये उद्देश्य है धम्म का। अच्छा इंसान बनते हुए चित्त को मुक्त करना, आंतरिक शांति प्राप्त करना, और शांति प्राप्त करके जो यहाँ अच्छी चीज़ पाई थी वही संसार को देकर इस संसार से हंसते हंसते विदाई लेना कि मैंने जो करना था वो कर लिया। अब जब भी मेरा समय आएगा मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, खुशी खुशी चला जाऊंगा, रोते रोते नहीं, हंसते हंसते। मैली चादर ओढ़ के मैं द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, मैली चादर ओढ़ के। कैसे वो द्वार के अंदर कैसे आ सकते हो मैली चादर ओढ़ के? आपकी अगर चादर मैली है, आंतरिक रूप से अगर मैला है, चित्त मैला है, तो चित्त मैले चित्त को शुद्ध करना होगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर चंगा हो गया, शुद्ध हो गया, प्रसन्न हो गया, तो गंगा कटौती में ही है। तो चित्त शुद्धि का जो मार्ग है, वो तथागत का जो मार्ग है, तो क्या बड़े गंभीर दुखों के साथ निरंतर युद्ध करते हुए अंत में मैंने प्रमाद रहित हो तृष्णा को नष्ट कर वासना का क्षय कर दिया। वासना का क्षय कर दिया। वासना जो थी, वासना को मैंने नष्ट कर दिया, ऐसी ये श्यामा भिक्षुनी कह रही है। और बुद्ध का अनुशासन पूरा कर लिया। बुद्ध का मैंने अनुशासन पूरा कर लिया। अनुशासन यानी जो धम्म बताया था तथागत ने, वो मैंने पूरा कर लिया। आज 7वीं रात है, जबकि मेरी वासना का समूल उच्छेदन हो गया। समूल उच्छेदन होने के 7वीं रात में ये बात कह रही है कि 7 रात हो गए अभी ये, मेरी तृष्णा का समूल उच्छेदन हो गया। तो उच्छेदन होने के बाद क्या हो गया? वो अरहंत हो गई। अरहंत हो गई। अरहंत, अर यानी शत्रु, अपने अंदर के शत्रु, आंतरिक शत्रु को, आंतरिक बुरी विचारों को, आंतरिक बुरी वासनाओं को, सबको उसने नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद वो अरहंत हो गई, यानी शुद्ध हो गई। शुद्ध हो गई। शुद्ध होने के बाद आनंद से, परम आनंद से भरकर वो ये बातें कह रही है। तो आगे हम ये देखते हैं उत्तरा भिक्षुनी। उत्तरा जो भिक्षुनी थी, इसका जो जन्म हुआ था, एक श्रावस्ती के सेठ के घर में इसका जन्म हुआ था। और जो पटाचारा जो थी, पटाचारा जो भिक्षुनी थी, उसको धम्म उपदेश देते हुए उसने सुना। और धम्म उपदेश सुनकर वो बड़ी भाव विभोर हो गई। उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा मार्ग है। तो उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन दीक्षा तो ग्रहण कर लिया, लेकिन ये परम ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ रही। और उसको असमर्थ देख पटाचार्य ने उसको उपदेश दिया। और उपदेश सुनकर वो उत्तम साधना में लग गई। उत्तम साधना किस चीज की? चित्त की साधना। चित्त को मैल से दूर करने के लिए, मन को प्रशिक्षित करने के लिए और इंद्रियों को वश करने में वो लग गई। उत्तम साधना किसकी साधना? इंद्रियों की साधना। इंद्रियों की साधना करने से मन वश में आ गया। मन वश में आ गया, चित्त शुद्ध हो गया। चित्त शुद्ध हो गया तो वो जो उसने करना था वो कर लिया। तो जो अरहंत प्राप्ति का जो मार्ग है, जो धम्म का जो मार्ग है, तो उसने परम ज्ञान अरहंत प्राप्ति के बाद क्या होता है? चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने से जो मार्ग का एरिया है, उससे आदमी निब्बान के क्षेत्र के अंदर जाना शुरू करता है। तो उसको आंतरिक शांति मिलना चालू हो जाती। आंतरिक रूप से वो शांत हो जाता, चित्त शांत हो जाता, चित्त शुद्ध हो जाता। तो पूर्णतः उसको वो जो विस्तृत
प्रकाशमान एरिया, उसके दर्शन होना शुरू होता है, तो निब्बान का साक्षात्कार होता है। तो उसने क्या किया, परम ज्ञान का साक्षात्कार किया। वो कहती है कि उसने परम ज्ञान का साक्षात्कार किया। ज्ञान में समाहित हो वह अपने अनुभव को वर्णन करते हुए वो क्या कहती है, वो कहती है, चित्त शांत न होने पर विद्रोही चित्त को वश में करने के अभिप्राय से 4-5 बार विहार से निकलकर मैं इधर उधर टहल रही। अब चित्त शांति नहीं हो रहा था, तो चित्त को वश में करने के अभिप्राय से, अभिप्राय क्या था उसका, चित्त में तो विहार में ध्यान कर रही थी, तो 4-5 बार विहार से बाहर निकलकर इधर उधर टहलने लग गई। फिर उस भिक्षुनी के पास गई जो मेरी श्रद्धेया धर्म माता थी। धर्म माता मतलब धम्म माता, यानी उसको माता माना था कि ये इसके मार्गदर्शन में मैं बोधि प्राप्त करूंगी, ज्ञान प्राप्त करूंगी, मैं दुख से मुक्त होंगी, ऐसा उसे लगता था। तो उसने उसको धम्मोपदेश दिया, स्कंद आयतन और धातुओं का ज्ञान बतलाया। स्कंद आयतन और धातु, स्कंद रूप स्कंद और नाम स्कंद, 2 स्कंद होते हैं, तो स्कंद के बारे में बताया। रूप स्कंद, नाम स्कंद, रूप से जो चीजें बनी है उसको रूप स्कंद, नाम से जो चीजें बनी है वो नाम स्कंद, है ना। रूप वाला जो एरिया है वो भौतिकवादी एरिया, नाम वाला एरिया वो चैतसिक है। तो रूप स्कंद और नाम स्कंद के बारे में उसको उसने बताया, आयतनों के बारे में बताया। आयतन क्या है, शरीर के जो आयतन है, आयतन यानी जो इंद्रिय है उस पर बताया, उसके बारे में बताया। कि उसके बारे में क्या बताया, उसके बारे में ये बताया कि भाई भोजन करने जाती हो तो स्वाद रहित होके जाओ, किसी चीज से आंखों से देखती हो तो कैसे देखना है, स्पर्श से अनुभव करना है तो उसके प्रति आसक्त मत हो जाओ। तो जो पूरी इंद्रिय है, कान से कोई शब्द सुनना है तो उसके प्रति सजग होकर सुनो, जो सुनना है वही सुनो, नहीं सुनना है उसको मत सुनो। और मन को अनुशासन में लगाओ, मन को प्रशिक्षित करो। तो सब आयतनों के बारे में उस धम्म माता ने उसको बताया और धातुओं का ज्ञान बताया। धातुओं का ज्ञान, शरीर को विखंडित कर करके उसने बताया कि ये पृथ्वी धातु है, ये अग्नि धातु है, ये जल धातु है और ये वायु धातु है। तो चारों प्रकार के धातुओं को विखंडित करके बताया कि ये जो तुम्हारा शरीर है ये धातुओं से बना हुआ शरीर है, जिसको तुम परमानेंट मान रहे हो, ये ऐसा ऐसा है। तो उसने शरीर का पूरा चीज के बारे में बताया। तो उसका उपदेश सुनकर, उस महाभगिनी के उपदेश को सुनकर मैंने वैसा ही किया जैसा उसने मुझे बताया था। जैसा उसने बताया था, चक्रमन ध्यान करने के लिए बताया था, वो किया। जो जो चीज़ें बताई, सोते समय आपको जागृत अवस्था में अपने शरीर को निद्रावस्था में ले जाना, सोते समय जागृत अवस्था में ही शरीर को ले जाना है, और उठते समय भी जागृत अवस्था में उठना है, बोलते समय जागृत अवस्था में बोलना है, हर कार्य सती यानी जागृत अवस्था में होना है। तो वो उसने प्रशिक्षण दिलाया। तो अपने प्रशिक्षण किसको दिलाया, अपने इंद्रियों को प्रशिक्षित किया, अपने मन को प्रशिक्षित किया और चित्त को शुद्ध किया। चित्त शुद्ध कैसे होगा, मन इंद्रिय प्रशिक्षित होने के कारण। आप जो सोचना चाहिए वही आप सोचोगे, जो बोलना है आपको वही बोलोगे, जो सुनना है वही सुनोगे, क्योंकि आपने इंद्रियों को प्रशिक्षित कर दिया है। कुछ भी नहीं कि मन ने कहा कि ये अच्छा लग रहा है वो करो तो उधर करने लग गए। बोले दारू पीना अच्छा लग रहा है तो दारू पीने, सामान्य आदमी तो ऐसे ही होता है कि आज मेरा मन कर रहा है भाई दारू पीना है तो वो दारू पीने चला गया। आज मेरा मन करना है किसी कुछ भी बकबक करना है तो बकबक करने लग गया। उसका मन हो गया कि मतलब जो भी उसका मन करता है तो वो मालिक वो नहीं होता, उसका मन मालिक होता है। तो मन का गुलाम व्यक्ति मार के बंधनों में पड़कर कुछ भी करने लगता है। तो जो कुछ भी करने वाला आदमी वो सोया हुआ व्यक्ति है, वो जागृत नहीं है। और सोए हुए व्यक्ति को जैसे बाढ़ आके अचानक उठा के ले जाती है, सोए हुए गांव में जो लोग रहते, बाढ़ आती है और अचानक बह के वो आदमी जाता है, वैसे ही ये मृत्यु के बंधन में चला जाता है। इसको पता ही नहीं चलता है इसका जन्म कब हुआ और इसका मृत्यु कब हुआ। वो अचानक 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 बह जाता है, अचानक ही बह जाता है। उसको पता ही नहीं था, जो करना था वो कुछ किया ही नहीं। ऐसे बहुत लोगों की दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए उस दुर्गति से बचने के लिए उस दुर्गति को समझना होगा। इसलिए जागरण की अवस्था है कि शरीर छोड़ने के पहले जागरण होना जरूरी है।
जागरण ये सबके लिए है, कोई ऐसे नहीं है, कोई भी धर्म वाला व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, सबके लिए है कि जागरण युक्त अवस्था में शरीर को छोड़ना है। तो जागरण युक्त अवस्था में जब शरीर को छोड़ना है, वो हमारी महायात्रा पे जब हम निकलने वाले, तो उसके पहले हमारी जो यात्रा के पड़ाव आते हैं, तो जागरण युक्त अवस्था के अंदर ही हमको निद्रा में भी जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जागरण युक्त अवस्था में ही निद्रा के अंदर जाना है। तो इसलिए सोते समय हमको किसी प्रकार के टीवी सीरियल है जो निगेटिव प्रोग्रामिंग, उसको देख के नहीं सोना है, हमको अच्छी चीज़ ब्रेन में डाल के सोना है। जागृत अवस्था में जितने हमारा चित्त शुद्ध हो, शांत हो और एक परम शांत आंतरिक रूप से अनुभव हो, उस परम शांत अनुभव से हम जागरण अवस्था में, अपने निद्रा की अवस्था में जाए और सुबह जागृत अवस्था में उठे। तो एक महाजागरण की प्रैक्टिस से पहले एक सामान्य से जागरण की प्रैक्टिस करना है। तो ये जो भिक्षुनी थी, इसने उसको सिखाया और सिखाने से क्या हुआ कि उसको जैसा उसने बताया वैसा इसने किया। मैं 1 सप्ताह तक एक आसन में बैठकर ध्यान करती रही, सप्ताह में वो जो सिखाया, क्या ध्यान करती रही, केवल आंखें बंद करके नहीं। लोग समझते कि हम आंखें बंद करके बस ध्यान करो तो आंखें बंद, नहीं, प्रशिक्षण, हर चीज़ को अंदर से देखना, क्या चीज़ उठ रही है, क्यों उठ रही है, उसका कारण क्या है, उसको खत्म करना। खत्म करने का तरीका क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण का सिद्धांत। एक अगर बुरी चीज़ निर्माण हुई तो उसको पॉजिटिव थॉट देके, जो ध्यान की जो अवस्था है, चित्त के समाधि की अवस्था है, तथागत कुछ भी समाधि नहीं सिखाते थे। जैसे लोग ऐसा सोचते हैं कि अचानक उनको बोधि लाभ हो जाएगी, ऐसे कुछ अचानक कृपा हो जाएगी किसी की। अचानक कृपा नहीं होती, मार के बंधनों से आपको छूटना है। यहाँ अचानक वाली कोई बात नहीं, यहाँ किसी उद्देश्य को जानकर समझकर उसको करना है। तो अगर कामवासना जगी तो कामवासना जगी, जैसी कामवासना ध्यान में जगी तो क्या करना है? अशुभ भावना करना है। अशुभ भावना किसके? शरीर के प्रति। शरीर के प्रति अशुभ भावना, जो आपकी बीमारी है उसको दूर करने का काम करना है। नहीं तो लंबा समय लग जाएगा, आपको जल्दी आप प्राप्त नहीं करोगे, लंबा समय लग जाएगा। वो लंबा समय नहीं करना, उसको देखना है। तो एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को अपने अंदर से खत्म करते हुए जाना, अपने दुख को। तो जैसे द्वेष जागा, क्यों जागा द्वेष? क्यों जागा? किसी के प्रति आपने गलत विचार किया था, तो गलत विचार को मैत्रीपूर्ण विचार से खत्म किया जाए अंदर से। सबसे पहले आप अंदर से शुद्ध हो जाओ। आप लोग सोचते हो कि नहीं, मैं उसके बारे में गलत सोचूंगा, उसका ऐसा करूंगा तो वो ऐसा हो जाएगा। नहीं, उसका बाद में बुरा होगा, आपका पहले बुरा होगा। इसलिए अपने को शुद्ध करो, क्योंकि वो मार्ग की अवस्था है। तो अपने को शुद्ध करो। तो मार्ग के एरिया के अंदर में जैसे अंदर से आपको काम वासना जगी तो अशुभ की भावना करना। अशुभ किसकी? शरीर के प्रति अशुभ की भावना। अशुभ की भावना क्या करेंगे शरीर के प्रति? देखिए, पूरा शरीर नीचे से लेकर ऊपर तक देखेंगे, अलग अलग पार्ट में देखेंगे। शरीर जब अलग अलग पार्ट में देखेंगे तो शरीर के अंदर एक अलग अलग पार्ट है। हार्ट है, हृदय है, मतलब आपका जो ब्लड चल रहा है। फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर गंदगी है, पसीना निकल रहा है, इसकी गति क्या होने वाली है। तो पूरी चीज़ आप जब देखेंगे, अच्छे से विश्लेषण करेंगे, एक एक धातुओं को देखेंगे, तो शरीर के धातुओं को देखेंगे। क्या देखेंगे? उसके अंदर क्या क्या है, शरीर का विश्लेषण करेंगे। कैसा विश्लेषण करेंगे? जैसे कोई एक व्यक्ति है जो एक बंद बोरा है, बंद बोरे को जब वो खोलता है और खोल के जब देख रहा है तो उसके अंदर में देख रहा है कि वो ये काय का बोरा है, ये बोले इसमें चावल भरा है। एक दूसरा बोरा खोलता है, इसमें दाल भरी है। तीसरा बोरा खोलता है, इसमें कोई तीसरा अनाज भरा है, चौथा अनाज। तो ऐसा अलग अलग पार्टों को देखना है, शरीर के अंदर देखना है। अरे ये हवा वाला एरिया है, ये तो धातु वाला एरिया है, ये पृथ्वी वाला एरिया है, ये तो पृथ्वी वाला है, क्या हड्डियाँ वगैरह जो है, मांस है, ये पृथ्वी से बना हुआ है। फिर ये टेम्परेचर ये होगा, अच्छा ये अग्नि वाला एरिया है। तो एक एक एरिया को जब आप देखेंगे, वायु को देखेंगे, अग्नि को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, फिर जल को देखेंगे। जल जो ब्लड बह रहा है वो जल वाला एरिया है। तो आप अलग अलग तरीके से उसको देखेंगे तो देखते 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 आपको शरीर के अनित्यता का पता चलेगा, शरीर के अंगों का पता चलेगा। फिर ये देखेंगे कि ये शरीर की गति क्या होने वाली, गति क्या है इसकी लास्ट में। गति सबकी गति होती है, वो आपके शरीर की होने वाली। सबका शरीर, जब शरीर से चेतना निकल जाती है तो क्या होता है? चेतना निकलने के बाद वो पड़ा रहता है लकड़ी जैसा। तो लकड़ी जैसा पड़ा रहता है। घर वाले क्या करते हैं? उसको बोले ले जाओ जल्दी ले जाओ।
जल्दी ले जाके या तो उसको दफनाते या तो जलाते हैं। तो दो चीज़ें होती है ना, तो वो चीज़ें सबके शरीर की वो गति होने वाली है। तो शरीर को समझोगे, शरीर को जब समझोगे और शरीर की गति को समझोगे तो उसके अंदर जो चीज़ है, जो चेतना आपका चित्त है, आप जो हो, तो आपको वो शरीर का उपयोग करना है, प्रयोग करना है। किस चीज़ के लिए? उस मार बंधनों से छूटने के लिए कि दोबारा ही क्या ये शरीर ही ग्रहण करते रहोगे, ये शरीर ही ग्रहण करते रहोगे, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार दुख में पड़ते रहोगे, इससे छुटकारा पाना है। तो मार के बंधनों से छूटने के लिए तथागत का धम्म उपदेशित करता है। और वो जो एरिया है, जो ब्रह्मांड का एरिया, जो निब्बान का एरिया है, उस एरिया के अंदर में जो अरहंत, सम्यक संबुद्ध और बहुत वो उनके रहने का एरिया है, वो उस एरिया के अंदर में रहते हैं। अब मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगा क्योंकि तथागत ने ये सब चीज़ के लिए मनाही किया है, लेकिन मैं आपको एक इंटीमेशन दे सकता हूँ कि वो उस एरिया में रहते हैं। ऐसा मिलिंद प्रश्नावली के अंतर्गत भी नागसेन के साथ में जब बातचीत होती है तो उसमें वो आता है, वो कहते हैं। तो ये चीज़ सत्य है कि समान चीज़ समान एरिया में रहती है। जो चीज़ जिसको जो एरिया अच्छा लगता है उसी एरिया में वो रहेगा। अगर दुख आदमी है तो दुख के एरिया में रहेगा, लेकिन सुख आदमी सुख के एरिया में रहेगा। सुख के एरिया में जो जो चीज़ें उसको दिखने चालू हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल कहो कि आप आनंद में हो तो आपको ये जो हरे भरे सुंदर से पेड़ ये भी मजा लेने लग जाएंगे। आपको जो झरना है वो अच्छा लगेगा, आपको जो सुंदर तालाब है वो अच्छा लगेगा, आपको वो जो पेड़ है उसकी हरियाली अच्छी लगेगी, आपको चांद की शीतलता अच्छी लगेगी, आपको बच्चों का हंसना खेलना कूदना अच्छा लगेगा, आपको जिन मुख बधिर जानवरों की भाषा भी नहीं जानते हो उसकी भावनाओं को आप समझना चालू कर दो। पानी का गिरना अच्छा लगेगा, आपको कुछ अच्छी चीजें पढ़ना अच्छा लगेगा, आपको दान देना अच्छा लगेगा, दुख पीड़ित मानवों के लिए काम करना अच्छा लगेगा। और जीवन एक आपका आनंदमय तरंगमय एक बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। तो जीवन जीने का मार्ग, सही तरीके से जीने का मार्ग तथागत बताते थे। तो ये क्या कर रही है? ये जो भिक्षुनी है ये 7 दिन ध्यान करते रही, साधना करते रही। तो ध्यान से, आनंद से और प्रीति से और सुख से उसका चित्त शुद्ध हो गया। चित्त शुद्ध होने के बाद मन प्रसन्न हो गया, मन में प्रसन्नता आई। प्रसन्नता तो जैसे प्रसन्नता आई तो सारी चीजें कंट्रोल में हो गई। अब वो मन को आदेश दे सकती थी ये करना है नहीं करना, मन का संचार, इंद्रियों को आदेश दे सकती। चित्त शुद्ध हो गया, अब वो स्वामिनी बन चुकी है, अब वो अपनी सम्राटिनी बन चुकी है। अब वो उसने वो पूरा कर लिया जो उसको पूरा करना था। आठवें दिन उसने आसन छोड़ा, पैर फैलाए, मेरा चित्त शांत था, मेरा अज्ञान अंधकार छिन्न हो गया था। अब वो खूब खुश हो गई। ध्यान की अवस्था में जब वो बैठती थी
तो पैर फैलाकर तो नहीं बैठती थी। लेकिन 8वें दिन उसने पैर फैलाए, खुश हो गई, आनंदित हो गई, उसका अंधकार खत्म हो गया था। अब उसको शरीर समझ में आ गया, ये शरीर है और मैं कुछ और हूँ। अब मैं, अभी तक क्या थी, वो शरीर से बंधी थी, तो अपने आप को वो शरीर ही समझ रही थी, अपने आप को वो शरीर ही समझ रही थी। वो पीड़ित हो रही थी, शरीर को देख देख के खुश हो रही थी, शरीर को दुखी देख के वो दुखी हो रही थी। लेकिन अब धम्म शासन में आ चुकी थी, धम्म के शासन में, बुद्ध के मार्गदर्शन में वो आ चुकी थी। अब वो खुश हो गई थी। साधना के 8वें दिन के अंदर में जब उसने अपने पैर फैलाए तो उसका चित्त शांत था, अंधकार छिन्न हो गया था। उसका चित्त शांत हो गया था और अंधकार छिन्न हो गया था। अंधकार जो था वो खत्म हो गया था, उसको प्रकाश की प्राप्ति हो गई थी। क्योंकि जिस कारण से आप दुख में पड़े हो, दुख अंधकार के कारण है। अंधकार क्यों है? अंधकार इसलिए है, दुख मुक्ति का मार्ग आप नहीं जानते थे, तो दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। सुख प्राप्त करने का यत्न तो कर रहे थे, लेकिन सुख के नाम पे दुख ही इकट्ठा कर रहे थे। तो तथागत का जो प्रशिक्षण है वो दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाला है, आपको दुख से मुक्त कराता है। तो मेरा चित्त शांत था, मेरा अज्ञानांधकार छिन्न हो गया। अज्ञान के प्रति जो जानकारी का अभाव था, मुझे अज्ञान थी, मुझे नहीं पता था, तो उसका अंधकार खत्म हो गया था, मेरा अज्ञान खत्म हो गया था। और अज्ञान खत्म ही नहीं हो गया था, छिन्न हो गया था। मतलब ये पहले एक लयबद्ध तरीके से एक धारा में वो अज्ञान चलता रहता है, आदमी अज्ञान में घूमते रहता है, मार बंधन में पड़ा रहता है, बाहर नहीं आने देता, उसको डर लगा रहता कि नहीं तुमको ये तो मानना पड़ेगा। मार बंधन बोलता है कि नहीं, तुम तो जन्म से ही विद्वान हो, अब तुमको कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं, विद्वत्ता हासिल करने की जरूरत नहीं। तो आदमी उसी में पड़े रहता है। मार बंधन में पड़ा हुआ आदमी, अज्ञान में पड़ा हुआ व्यक्ति अपना जीवन ढंग से नहीं जी पाता। लेकिन जब ज्ञान, प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है, प्रज्ञा के कारण उसको जो ज्ञान उत्पन्न होता है, फिल्टर ज्ञान, सत्य ज्ञान, सच्चाई का जब ज्ञान होता है, उसको सत्य का जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो अंधकार खत्म हो जाता है। अंधकार खत्म होने के कारण प्रकाश की प्राप्ति होती है। वो प्रकाश की प्राप्ति होती है, जो उजाले की प्राप्ति होती है, वो उजाले के एरिया के अंदर में आपका जो आंतरिक चित्त जब शुद्ध हो जाता है, तो दुख के एरिया से आपकी मुक्ति हो जाती है। तो वो कहती है, मेरा अज्ञान अंधकार छिन्न हो गया था, छिन्न हो गया। तो इस प्रकार इस भिक्षुनी ने अपने अनुभव बताए। आगे हम देखते हैं उत्तमा भिक्षुनी को। कौशल प्रदेश में प्रतिष्ठित कुल के अंदर में इसका जन्म हुआ। यह अपना अनुभव करते हुए कहती है, बुद्ध शासन की अनुवर्तिनी होकर मैंने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग लाभ हेतु बोधि के 7 अंगों की भावना की, जैसा कि भगवान बुद्ध ने उन्हें सिखाया था। भगवान बुद्ध ने इसको सिखाया था, उस प्रकार से इसने भावना की, जो देशना
बुद्ध ने दिया था, जो देशना बुद्ध ने दी थी, उसकी भावना अच्छे से किया उसने। किस लिए किया? निब्बान को प्राप्त करने के लिए। निब्बान प्राप्त करने का जो मार्ग बताया था उसको, तो उसने किस चीज की भावना की? 7 बोधि अंगों की भावना की। 7 बोधि अंग, बोधि यानी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? बोधि वाला ज्ञान। तो बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए 7 अंगों की भावना की। पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं 7 बोधि अंग क्या है। 7 बोधि अंगों में पहला जो अंग आता है वो स्मृति बोधि अंग। स्मृति, एक स्मृति वाला। स्मृति कैसे होती है? स्मृति जागृत अवस्था में, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, खाना खाते समय, नहाते समय, हर समय जागृत अवस्था में रहना। जागृत अवस्था में रहने से क्या होता है? जितने भी अच्छाई है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। अच्छाई आपके अंदर आना शुरू होती है, सारे धम्मों को आप जानना धीरे धीरे शुरू कर देते हो। जैसे कि एक समुद्र के अंदर में चारों तरफ से नदियाँ, नाले का जो पानी है वो आना शुरू हो जाता है और इकट्ठा होकर समाहित हो जाता है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था के अंदर में, स्मृति की अवस्था के अंदर में आपके अंदर अच्छाइयाँ आना शुरू होती है। और जागृत एक ऐसी चीज़ है, इसलिए जो सारे तथागत की जो प्रयोग है, ध्यान प्रयोग है जागरण के लिए, आनापान सती जागरण के लिए है। जो आनापान सती आती जाती श्वास के प्रति जब आप विटनेस होते, तो काय के लिए विटनेस होते? सती के लिए, जागरण के लिए विटनेस होते हो। चलते वक्त जब चक्रमन ध्यान करते हो, एक एक कदम जब उठा के चलते हो, वो काय के लिए होता है? जागरण के लिए। खाना खाते समय तथागत जो सिखाते थे, एक एक निवाला जब लेते हो, जागृत अवस्था में लेते, काय के लिए? सत्य जागरण के लिए। फिर चिवर ओढ़े हुए हो या आप अपने काम पे जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तब सब अवस्था में, जागृत अवस्था में। सोच रहे तो जागृत अवस्था में, कोई भी काम कर रहे तो जागृत अवस्था में, निद्रा की अवस्था में नहीं, बेहोशी की अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में, हर चीज़ में जागृत। तो सती, स्मृति, संबोधन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट संबोधन है। जितने ही 37 बोधि पक्षीय धम्म है, इसका पुरोगामी कौन है? स्मृति। स्मृति है तो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। ये काला है, गोरा है, क्या है, तो सारी चीज़ आपको स्मृति के कारण पता चलेगी। स्मृति एक बहुत बड़ा बोधि अंग है। तो स्मृति की परिपूर्णता करना है, उसको परिपूर्ण करना है। स्मृति के बाद आता है धम्म विचय संबोधन। धम्म विचय, धम्म का विश्लेषण करना। तो धम्म तो है, बहुत सारा है, बहुत है, अथाह है धम्म का, है ना। लेकिन उसमें से क्या लेना और कौन सी चीज़ को कहाँ उपयोग करना है, ये धम्म विचय संबोधन के कारण होगा। कि विश्लेषण जब करेंगे, आप विश्लेषण कैसे करेंगे? अब सपोज मान के चलिए कि आपके अंदर में क्रोध जागा, तो क्रोध को शांत करने के लिए क्या करेंगे? क्रोध को शांत करने के लिए मैत्री की भावना करेंगे। तो ये कैसे पता चला आपको? विश्लेषण करने से। काम जगा, शरीर में काम बुरी तरीके से जगा, तो काम को शांत करने के लिए, काम को, शरीर के अशुभ की भावना करेंगे। शरीर के अशुभ की भावना करेंगे। शरीर के अंदर आलस्य जगा है तो प्रमाद जगा, तो प्रमाद को शांत करने के लिए अप्रमादी बनेंगे, आलस्य से रहित होंगे, आप एक्टिव होना शुरू करेंगे, आप कर्म करना शुरू करेंगे। तो एक्टिव होना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका आलस खत्म हो गया। आलस तो टेम्परेरी था। तो धम्म का विश्लेषण करना और उसको उसी प्रकार से ग्रहण करना, धम्म विचय संबोधन। फिर वीर्यो संबोधन। कोई चीज़ जब सही पता चल गई कि ये सही है, तो सही पता करके उसको ग्रहण करके उसके ऊपर वर्क करना पूर्ण तरीके से, कि उसको पूर्ण करना शौर्य तरीके से, शुरवान बन के, वो वीर्य संबोधंग के अंदर में आता है। फिर आएगा प्रीति संबोधंग। प्रीति संबोधंग क्या है? प्रसन्नता की परिपूर्णता करना। अब
चित्त प्रसन्न हो जाएगा। क्यों प्रसन्न हो जाएगा? क्योंकि व्यक्ति इस स्थिति में आते आते उसकी जो कन्फ्यूजन था वो खत्म हो गया, शुद्ध चीज़ पता चल गई। अब तो उसने जो रास्ते पे आ गया, मार्ग पर आ गया, तो मार्ग पर आ गया तो क्या हो गया कि अब आंतरिक रूप से उसको आनंद आने लग गया, प्रसन्नता आने लग गई। तो प्रसन्नता को पूरा करेगा वो प्रसन्नता को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? तो वो जानेगा कि प्रसन्नता कैसे उत्पन्न होती है, पहले तो उसकी भावना करेगा। और अपने अंदर अगर प्रसन्नता नहीं है तो वो जानेगा कि मैं दुखी क्यों हूँ। अगेन वो स्मृति के अंदर आएगा कि अच्छा मैं बेहोश था, तो वो स्मृति में आ जाएगा। जो चीज़ उसको विश्लेषण करेगा, फिर उसके बाद विश्लेषण करने के बाद वो दृढ़ निश्चय करेगा, फिर प्रीति के अंदर आ जाएगा अगेन। तो प्रीति संबोधन उसका पूरा होगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? ये होगा कुशल बातों पर फोकस करने के कारण, कुशल बातों पर फोकस करने के कारण और चित्त के संस्कार रहित होने के कारण। चित्त संस्कार रहित हो जाएगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा। संस्कार मतलब क्या होता है कि गलत चीज से हट गया, मैल हट गया चित्त का, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। तो ये प्रसन्नता की पूरी परिपूर्णता है। तो उसको प्रीति बोधि अंग भी कहते हैं, प्रीति संबोधंग भी कहते हैं। फिर प्रशब्दि संबोधंग आता है। तो प्रीतियुक्त जब चित्त हो गया, गंभीरता को प्राप्त हो गया, शरीर भी शांत हो गया, गंभीरता को प्राप्त हो गया। शांत का मतलब यहाँ पे चुपचाप बैठना नहीं, शांत का मतलब है कि जो अंदर के जो मैल थे, दर्द थे, दुख थे, खत्म हो जाएंगे। तो शरीर भी शांत हो गया, मतलब कि शरीर को भी आनंद आने लगता है ना। जब चित्त आनंदित करता है, शरीर भी आनंदित होता है। शरीर के साथ सारी चीजें बंधी है ना। तो वो अभ्यास की परिपूर्णता करता है, ध्यान की अवस्था में भी करता है और जागृत अवस्था में भी। ध्यान की अवस्था में कैसे पूरी करता है? ध्यान की अवस्था में वो अनुत्पन्न गंभीरता को जानता है कि मेरे अंदर गंभीरता नहीं है, तो वो अनुत्पन्न गंभीरता को उत्पन्न करना जानता है। कैसे जानता है? अगेन वही सारी चीज़ों को जो 1 2 3 4 संबोधंग है, तो चौथे तक का वो ये करता है। उसके बाद वो देखता है तो वो प्रसिद्धि के अंदर आता है। 1 2 4 कौन से? वो स्मृति, धम्मविचय, वीर्य, प्रीति, जो ये संबोधंग है, बोधि अंग, इसको वो देखता है। यहाँ पर परिपूर्णता करते करते वो प्रसिद्धि के अंदर आता है, मतलब शांति की तरफ आता है। शांति गंभीर संबोधंग के अंदर आता है। और ये जो अवस्था है उसको ध्यान की अवस्था में प्राप्त होती है। और ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है कि कायगत स्मृति पर वो अभ्यास करता है। शुरुआत में वही से है ना, सातों संबोधन के साथ साथ में चलते, वहाँ से कायगत यानी काया के प्रति जब वो स्मृति करता है तो वहाँ स्मृति करते 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 वो आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है तो वो गंभीर यानी प्रसिद्ध गंभीर जब होता है। गंभीर कब होगा? जब शांति आती है। तो शांति आती है तो गंभीरता कैसे होती है? गंभीरता एक शीतल सरोवर जैसी, कि जिसके अंदर कोई हवा नहीं है, पानी है, शुद्ध है, कोई हिल नहीं रहा है, गंभीर है। लेकिन गंभीर है तो क्या है? जागृति और तेज है, चेतना और ज्यादा विकसित है, चेतना और ज्यादा विकसित है। इसलिए कभी भी जब कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय लेते तो लोग बोलते मुझे एकांत में गंभीर चिंतन करना। शांत होकर जब वो चिंतन करता है तो उसको सही गलत का पता चलता है, तो वो सही का निर्णय लेता है। आप भी अपने जीवन में ऐसा करते होंगे। तो प्रसिद्ध संबोधंगे, फिर आता है समाधि संबोधंगे। तो समाधि संबोधंगे क्या होता है कि भीतर समाधि न होने पर जानता, समाधि ने एकाग्रता, तो व्यक्ति के अंदर में एकाग्रता नहीं तो वो जानता है। और एकाग्रता कैसे उत्पन्न की जाती है वो भी वो जानता है। कैसे उत्पन्न की जाती है? ये ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से। चित्त जब एक किसी चीज पर फोकस किया जाता है और कई सही तरीके से फोकस किया जाता है तो सम्यक समाधि के अंतर्गत में ये अवस्था आती है। तो उत्पन्न बोधंग अंग
को उत्पन्न कैसे किया जाता है वो व्यक्ति जानता है। और ये कैसे होता है? ये होता है कि विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, कि इससे क्या होता है कि जो बड़ी दृष्टि है वो दिखती है, बड़ी दृष्टि दिखती है व्यक्ति को। बड़ी दृष्टि, जितने भी बड़े बड़े जो कार्य किए जाते हैं सम्यक समाधि के कारण किए जाते हैं। आदमी एकदम से फोकस हो जाता है अच्छाई के लिए, और उसको समय का तो पता ही नहीं चलता वो अपना काम कैसे पूरा करता है, तो वो उसके अंदर में तल्लीन हो जाता है। तो समाधि के ये 4 प्रकार की समाधि होती है इसके समाधि के अंदर में। एक होती है सवितर्क सविचार समाधि, अवितर्क विचार समाधि, अवितर्क अविचार समाधि, अनिमित्त समाधि। समाधि का मतलब होता है एकाग्रता। तो सवितर्क सविचार समाधि ये क्या करते हैं? सवितर्क सविचार, सवितर्क मतलब सकारात्मक विचार, सकारात्मक तर्क करना, और सविचार मतलब पॉजिटिव थॉट। तो जब निगेटिव थॉट खत्म करना, उसको पॉजिटिव थॉट देना है, और निगेटिव वितर्क को खत्म करने के लिए पॉजिटिव वितर्क देना है ना। दो चीज़ें। किसी चीज़ का अगर हल नहीं मिल रहा है तो उसको क्या है कि मुझे हल मिल जाएगा, मुझे कैसा मिलेगा, ऐसा सोचना है। ऐसा सोचते तो आपका चित्त काम करना, ब्रेन काम करना शुरू करता है ना। ब्रेन वर्क करना शुरू करता है, मन वर्क करना शुरू करता है। तो वितर्क देना है। कैसा वितर्क देना? सवितर्क देना है। और सविचार, सविचार यानी सकारात्मक विचार। ये जब करते तो ये समाधि की फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज में आप केवल अवितर्क विचार। फिर अब जब आपके पूरे मैल खत्म हो गए तो फिर क्या रहेंगे? विचार और वितर्क रहेंगे। उसके प्रति आप कॉन्सेंट्रेट हो गए, आपने सही विचार समझ में आ गए, आपको सही वितर्क समझ में आ गए, तो आपको विचार और वितर्क ही रहेंगे, उस पर आप कॉन्सेंट्रेशन करोगे, क्योंकि आपने अब फिल्टर कर लिया है फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज फिल्टर लगाएगा वितर्क करके, है ना। सवितर्क सविचार करके कॉन्सेंट्रेट जब आप होंगे तो गलत को आप तो एंट्री नहीं दे, तो सही को आपने एंट्री दे दी। सही के लिए आपने द्वार खोल दिए तो आप कॉन्सेंट्रेट हो गए। उसके बाद उससे क्या उत्पन्न होगा, क्या, वो देखने के लिए अवितर्क अविचार समाधि। अवितर्क विचार भी नहीं करना, ना वितर्क करना है, बस शांत हो जाना है। शांत हो गए, देख रहे विटनेस हो गए बस। फिर विटनेस के बाद में प्रसन्नता आ जाएगी। सारी चीज़ है ना विटनेस के अंदर में आ जाएगी, तो प्रसन्नता को भी छोड़ना है। फिर शून्यता के अंदर आना है, अनिमित्त समाधि। अब कोई निमित्त के नहीं, अब तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे, तो अनिमित्त समाधि। तो ये समाधि के अंतर्मत में क्या होता है कि काम है, वितर्क है, क्रोध द्वेष सब, विहिंसा के वितर्क है, मान है, आत्म प्रति जो कुछ गलत धारणाएं रखी थी आपने, सारे क्लेश है, नाना कुवितर्क है, सभी समाधि लगते ही विलीन हो जाते हैं। समाधि लगने से सारी की सारी बुरी चीज़ें विलीन हो जाती है और सारी नष्ट हो जाती है। जैसे कि गुलाब के पंखुड़ी के ऊपर, गुलाब का पंखुड़ी जो होती है ना, उसके ऊपर पानी नहीं ठहर पाता है। और पानी नहीं ठहरने से क्या होता है, क्यों नहीं ठहर पाता? क्योंकि वो पंखुड़ी इतनी चिकनी होती है कि उसके ऊपर जैसे अपने पानी का बूंद डाला तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, गोल 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 होकर नीचे गिर जाएगा। तो वैसे समाधि के अंदर में ये जितने भी बुरी चीज़ें हैं वो रहेगी नहीं, क्योंकि समाधि भी ऐसी शुद्ध है, आपके अंदर रहेगी नहीं, वो बाहर फेंकी जाएगी। तो समाधि का काम ही है कि अपने आप को शुद्ध करना। तो समाधि लगते ही सारी चीज़ें, बुरी चीज़ें विलीन हो जाती है, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और जो समाधि से सुसज्जित होता है उसका चित्त चंचल नहीं हो सकता। अब उसका चित्त चंचल कैसे होगा? चंचल इसलिए नहीं होगा, जो भी बुरी चीज़ें आएगी वो गोल गोल होकर घूम के बाहर निकल जाएगी, वो आएगी ही नहीं उसके बाद। समाधि की अवस्था में है ना, एकाग्रता की अवस्था में है, ध्यान की अवस्था में, होश की अवस्था में। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब उसके बाद में आता है उपेक्षा संबोधन। उपेक्षा क्या है? उपेक्षा को उपेक्षा कहते हैं। और ये इसका किसी के प्रति न द्वेष है ना, उपेक्षा की जो भावना होती है ना, ना द्वेष रखना है, ना किसी के प्रति बुरी भावना रखनी है। तो ये संतुलित करती है। किसको संतुलित करती है? प्रेम को। जैसे क्या होता है कि व्यक्ति एक ही व्यक्ति से प्रेम करने लग गया तो आसक्त हो गया, वो आसक्त हो गया। तो प्रेम और मैत्री में अंतर है। प्रेम यानी प्रेम एक ही व्यक्ति के प्रति प्रेम, बोलते मैं उसके प्रेम में हूँ, एक ही व्यक्ति के प्रति प्रेम, किसी भी है ना वहीं से प्रेम। लेकिन उसके पास कोई अच्छी चीज़ आ गई, उससे नहीं करेगा प्रेम, उसका प्रेम लिमिटेड हो गया। तो एक ही व्यक्ति से प्रेम गया तो वहाँ बंध गया, वो आसक्त हो गया, तो वो बंधन का रूप धारण कर लिया। तो प्रेम और मैत्री में अंतर है। मैत्री क्या है? सब
प्राणी मात्र के सबके प्रति प्रेम करने की जब भावना, आपका प्रेम जब निष्पक्ष हो जाता है तब वो मैत्री का रूप धारण करता है। वो मैत्री आपको शुद्ध करती है। प्रेम आपको बांधता है, मैत्री आपको शुद्ध करती है। मैत्री और प्रेम में इतना ही भाग है, अंतर है। मैत्री विस्तृत होती है, प्रेम का विस्तृत रूप, प्रेम का विस्तृत रूप, प्रेम का ब्रह्मांडीकरण करना ही मैत्री है। तो मैत्री जब आती तभी करुणा आती है, तभी मुदिता आती है, मुदिता यानी शांति आती है। और तो मैत्री क्या होता है, मैत्री अगर सर्वव्यापक नहीं तो आसक्ति का रूप धारण कर लेती है और वो किसी एक के प्रति सीमित हो जाती है। उसी का अनुराग मतलब राग हो जाता है, उसको अनुराग, उसी के प्रति राग हो जाता, तो वो प्रेम बोलते हैं लोग, तो प्रेम ले लेती है। लेकिन समस्त लोग के प्रति किया गया जो प्रेम है वही मैत्री भावना है। तो उपेक्षा क्या करती है, मैत्री को निष्काम बगैर किसी लाभ के भी मैत्री करने के लिए लगाती है। लाभ क्या, अभी आदमी क्या बोलेगा, मेरा यहाँ लाभ है इसलिए मैं इससे मैत्री करता हूँ। बोले मेरे समाज के साथ मैत्री है, मेरी इसके साथ मैत्री, क्योंकि उससे मुझे लाभ है। लेकिन जहाँ लाभ नहीं वहाँ भी अगर मैत्री कर रहे हो तो ये कब कर पाओगे, उपेक्षा की भावना से। वहाँ से कुछ नहीं भी मिल रहा तो भी मैत्री कर लोगे। अब कोई एक व्यक्ति है कि जो लूला है, लंगड़ा है, काम नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको कुछ दान दे रहे हो। क्यों दान दे रहे हो, करुणा के कारण। लेकिन करुणा क्यों आई, क्योंकि मैत्री के कारण, उसके बारे में अच्छा सोच रहे थे ना। अब आपको उससे लाभ नहीं है, लाभ नहीं है, क्या करेगा आपके लिए वो, आप तो उसको दे रहे हैं ना। लेकिन बगैर लाभ के भी आप मैत्री कर रहे हैं तो वो उपेक्षा के कारण होगी, उपेक्षा संबोधन है। लेकिन धम्म के प्रति आपको लाभ होगा। यहाँ पे एक चीज सोचने वाले, जब आप उपेक्षा के भावना से करते, निस्वार्थ भावना से करते, तो आपका मैत्री का रूप बड़ा हो जाएगा। तो ये सातों संबोधंगे एक साथ चलते हैं, सातों संबोधंगे एक साथ चलते हैं। तो क्या होता है कि जो स्मृति जरूरी है, लेकिन विपरीत स्थिति के अंदर में, विपरीत स्थिति के निकलने के लिए क्या है कि कभी द्वेष की भावना आ गई तो उससे उपेक्षा करना है, उसको निग्लेक्ट करने का काम उपेक्षा से होगा। क्योंकि विपरीत स्थिति में संतुलन रखने का काम कैसे होगा, उपेक्षा की भावना से। आपने उपेक्षा कर लिया, आपको द्वेष से कोई लेना देना नहीं है, आपने उसकी उपेक्षा कर दी तो क्या होगा, आप अगेन फिर अपने अंदर स्थापित हो गए। लेकिन द्वेष से आपने पकड़ लिया, द्वेष, अब तो मुझे द्वेष में ही रहना है, तो वो कहाँ हटने का काम कैसे करोगे, उपेक्षा भावना से, उपेक्षा स्मृति संबोधन में। उपेक्षा का बहुत बड़ा है बैलेंस रखने के लिए। मतलब विपरीत स्थिति में भी आपको अपने आप को ये करना है और अच्छी स्थिति में भी अपने आप को सावधानी में रखना है। कभी कभी अच्छा ही हो रही, बहुत अच्छा ही हो रही, खूब धन मिल गया, वो हो गया, आदमी तो बस अब तो खूब प्रसन्न हो गया, खूब हो गया, लेकिन वहाँ पे भी बैलेंस रहे, वहाँ पे भी सावधानी की जरूरत है। क्योंकि अगेन आपको ये समझना है कि आप यहाँ पर शरीर के अंदर स्थित हो और शरीर जो संसार है उसके प्रति सावधानी रखना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके अपने अच्छाई के लिए। तो उपेक्षा की भावना आपके अच्छाई के लिए है, और तो अच्छाई के लिए जो है, तो ये स्मृति संबोधंगे है, ये अज्ञान के अंधेरे को दूर हटाने के लिए है। तो ये क्या कह रहे हैं भिक्षुनी, ये जो कह रही है कि निर्वाण प्राप्ति के मार्ग लाभ हेतु मैंने सातों बुद्धि के सातों अंगों की भावना की मैंने उसको भावना किया। भावना मतलब उसको समझा, जाना, परखा, उसको भावित किया मतलब उसके रिजल्ट को देखा। अगर प्रसन्नता की ये भावना है, शांति की ये भावना है, सारी चीज़ को मैंने भावित किया, समझा, उसको जाना, पढ़ाई नहीं, जाना, समझा, वो जानने की साधना की अवस्था में। तो उसको कहती है कि मैंने भावना की जैसा कि तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया था। मेरे हृदय की इच्छा इस समय पूर्ण हो गई, इच्छा पूर्ण हो गई, इच्छा अब मिल गया। अशांत हृदय था, अब शांत हो गया, तो मेरे हृदय की इच्छा पूर्ण हो गई। मुझे शून्यता ध्यान मार्ग की प्राप्ति हो गई। शून्यता ध्यान का मार्ग, जो शून्यता वाला मार्ग था, उसकी प्राप्ति हो गई। अनिमित्य को मैंने पाया, अनिमित्य चित्त समाधि जो होती है उसको मैंने पाया। जो कुछ भी अनित्य है, क्या लोभ, द्वेष और मोह के शून्य होने से अनिमित्य समाधि प्राप्त हो गई।
और जो कुछ भी अनित्य, दुख और अनात्म है उससे मेरी आसक्ति नष्ट हो गई। तो जो कुछ भी अनित्य है दुनिया के अंदर, जो भी कुछ अनित्य है वो अनित्य है, वो दुख है और अनात्म है। कोई यहाँ पे आत्मा आत्मा नाम की चीज़ नहीं, सारी अनात्म चीज़ें हैं। तो अनित्य, दुख और अनात्म, उससे मेरी आसक्ति नष्ट हो गई। आसक्ति अब मेरी नष्ट हो गई। अहो मैं बुद्ध की औरस कन्या हूं और मैं निब्बान के प्रयत्न में सदा लीन हूं। मैं निब्बान के प्रयत्न के लिए सदा लीन हूं। शून्यता ध्यान मार्ग, ध्यान की जो 4th स्टेज है समाधि की, शून्यता वाला जो एरिया, टाइमलेस जो एरिया है, वही निब्बान का एरिया है। वहीं पे सारा आनंद है, सारा हैप्पीनेस है, सारा प्रकाश है, सारा चीज है। तथागत का जो मार्ग है कहाँ जाके समाप्त होता है? निब्बान के एरिया में जाके समाप्त होता है। और हंत बनने के बाद जब आपको अभी आप कहाँ पर स्थित है, हम कहाँ पर स्थित रहते हैं अधिकतर? ये चित्त जो है ना, चित्त का एक ऊपरी पार्ट है। तो चित्त का एक ऊपरी पार्ट, एक ऊपरी दुनिया, चित्त की एक अपनी दुनिया है और चित्त के बाद वाली दुनिया। चित्त जब शुद्ध होता है तब आप उस दुनिया के अंदर में, उस एरिया के अंदर में एंट्री करते हो। जब मैंने निब्बान बुक लिखी और निब्बान बुक लिखी तो कई सालों तक कुछ तो बुक डिपो वाले बेच ही नहीं पाए, लेकिन जो ध्यानी लोग थे, सांची के अंदर से खूब बिक्री हुई। सांची के अंदर करीबन 200-300 की किताबें बिकी। लेकिन मैंने उसको लगा कि इसको लिखना चाहिए, तथागत के वचन है, पब्लिक के बीच जाना चाहिए, जैसे मुझे अनुभूति हुई और मैंने उसको लिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ जानी चाहिए और इसका विश्लेषण, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि तथागत के धम्म को सही तरीके से जब हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हमको समझ में क्या आएगा? समझ में कुछ नहीं आएगा। हम तथागत को दोष मंडित करते रहेंगे और जिन लोगों ने, जिन विकृत लोगों ने, जिनका मन और मस्तिष्क विकृत था, जो मार के बंधन में पड़े थे, वो मार के बंधन में पड़ के तथागत के बारे में लिख रहे हैं। वो नहीं लिख सकते। अगर लिखा भी है उन्होंने तो ठीक नहीं लिखा, कुछ भी लिख दिया। तो वो कुछ भी चीज़ को नहीं मानना है। जो पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका व्यक्ति है, जो उस लाइन में जा चुका व्यक्ति है, जो पूर्णतः समर्पित है, वही सही लिखेगा। तो उस समय तथागत के साथ जो अरहंत भिक्षु थे, उन्होंने जो लिखी बातें हैं उसका ढंग से अगर विश्लेषण करेंगे तो हम धम्म शासन को समझ पाएंगे। फिर हम धम्म शासन को स्थापित करने में और धम्म के अंदर आने में गर्वान्वित हो जाएंगे। फिर टीका टिप्पणी बंद हो जाएगी। और जो कुछ नहीं समझता वो तो भाई, एक दारू के नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति तो वो बोले खूब आनंद आएगा, दारू में खूब आनंद आ रहा है, वो उसी की बात करेगा। लेकिन जो ज्ञान के जो संबोधि अंग से परिपूर्ण व्यक्ति है, जो आंतरिक आनंद को देखेगा, तो वो कहेगा ये तुम्हारा टेम्पररी है, तुम अभी उतर जाएगी ना तो तुमको कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हारी नशा उतर गई तो तुम्हारा सब खत्म। लेकिन इधर तो ऐसा है, पीवत राम रस लागे खुमारी, इधर तो खुमारी लग जाती है। ये वो नशा नहीं है टेम्पररी, ये तो परमानेंट है। ये तो अच्छा ज्ञान का नशा, आनंद का नशा है। तो ये एक अच्छाई का नशा है, कुछ अच्छा करने का नशा है। नशा ही भी नहीं बोला जाए, ये जागृति की अवस्था है। तो ये जो अवस्था है, तो वो कह रहे कि मेरे हृदय की जो इच्छा थी अब पूर्ण हो गई। मुझे शून्यता ध्यान मार्ग की प्राप्ति हो गई। शून्यता का जो ध्यान मार्ग था उसकी प्राप्ति हो गई। शून्यता वाला जो एरिया उसकी प्राप्ति हो गई। अनिमित्य को मैंने पाया और जो कुछ भी अनित्य है, दुख है, अनात्म है, उससे मेरी आसक्ति नष्ट हो गई। अब आसक्ति नष्ट हो गई। क्यों आसक्ति नष्ट हो गई? अनित्य है, दुख है, अनात्म है। अब कुछ वो आत्मा परमात्मा के बंधन से दूर हो गई। उसको स्वर्ग नरक की अब कोई चिंता ही, उसको निब्बान मिल गया ना, उसकी मुक्ति हो गई। स्वर्ग नरक और ये वो कि जो डर के बंधन में पड़ा है वो सोचता है कि मरने के बाद क्या होगा। लेकिन जिसने मरने से पहले ही, शरीर त्यागने से पहले ही अपनी मुक्ति जान ली, तो वो स्वर्ग नरक से तो वैसे ही खत्म हो जाएगा उसके दिमाग से। भाई स्वर्ग नरक और इसमें किसको भटका सकते हो? अज्ञानी लोगों को भटका सकते हो, जिसको निब्बान के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जिनको जानकारी पता चल गई, जानकारी कैसे पता चल के उनका चित्त शुद्ध हो गया, वो खुद ही सम्राट हो गए। अब सम्राट को बोलोगे क्या कि तुम भिखारी बन के भीख मांग? नहीं, सम्राट को भिखारी कैसे बनाओगे आप? सम्राट को, लेकिन सम्राट को अपने सम्राटवत्व का पता नहीं है। सम्राट को अपने सम्राट होने का पता नहीं, अज्ञान में है जब सम्राट, तो भिखारी हो जाएगा वो। तो कई लोग किसी पत्थरों के सामने मन्नत मांग रहे हैं,
कहीं लगे हैं कि हमको भगवान ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। कौन बोल रहा है? सम्राट बोल रहा है। और क्या बन के मांग रहा है? भिखारी बन के मांग रहा है। तो भिखारी को क्या मिलेगा? भिख ही मिलेगी। तो भिखारी को भिख ही मिल सकती है, भिखारी को सम्राट पद नहीं मिल सकता। तो भिखारी को अपना भिखारीपन छोड़ना पड़ेगा। जब भिखारीपन अपना छोड़ेगा तब सम्राट के अंदर में आएगा। अब दो प्रकार के लोग ये कहते कि धन्य आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, उसके कारण मैं अपनी उन्नति कर रहा हूँ। वो एक अहोभाव की भावना है, वो एक याचना नहीं है, प्रार्थना नहीं, वो अहोभाव की एक ये है कि मुझे आपके कारण, है ना, मैं शरण गया, है ना, शरण स्थान है। अच्छा है कि मैं शरण गया, वो एक अलग है। लेकिन भीख मंगा, मुझे ये दे दो, मैं ये दे दो कि, तो वहाँ बार्गेनिंग शुरू होती है। मैं आपके नाम से व्रत रखूँगी, अगर ये दे दोगे तो नारियल फोड़ दूंगी, ये करूँगी, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है ना। एक ये अलग पार्ट है, उधर हम नहीं जाएंगे, उधर बड़ा विश्लेषण खड़ा हो जाएगा। तो वो वाले पार्ट पे नहीं जाना, आपको जागृति के पार्ट पे आना है, आपको जागृति की इस एरिया के अंदर में आना है। तो अनित्य दुख और अनाथ, जिससे मेरी आसक्ति नष्ट हो गई, आसक्ति नष्ट हो गई अब, क्योंकि उसने परमानेंट एरिया की जानकारी प्राप्त की। तो नित्य अनित्य वाला एरिया उसको वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब उसको परमानेंट चीज़ मिल गई तो अनित्य वाली इसमें क्यों भागेगी? वो नहीं भागेगी। दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुख जिस चीज़ से निर्मित हो रहा था उसको समझ में आ गए, तो वो चीज़ करेगी नहीं। तो उससे वो छुटकारा प्राप्त कर लिया, तो दुख खत्म हो गया। अनात्मा खत्म, आत्मा, अनात्मा, परमात्मा, जितनी भी चीज़ें थी, जितना भी अज्ञान था उसका वो नष्ट हो गया, और उससे उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। अहो मैं बुद्ध की औरस कन्या हूँ। औरस किस चीज़ की? बुद्ध की कन्या हूँ। किस चीज़ की कन्या? धम्म को पालन करने वाली, धम्म के शासन में मैं उसकी कन्या हूँ। मैं वो कन्या हूँ जो धम्म को मैंने ग्रहण कर लिया, समझा, मेरी मुक्ति हो गई। अब मैं धम्म शासन के अंतर्गत हूँ, बुद्ध शासन के अंतर्गत। बुद्ध का शासन कहाँ कैसा संचालित होता है इस ब्रह्मांड में? धम्म के माध्यम से संचालित। तो जो लोग धम्म को समझते और बुद्ध का शासन लाना चाहते, बुद्ध का शासन यानी धम्म का शासन, वो काय के लिए? आपकी आज़ादी के लिए, गुलामी के लिए नहीं, आपके मार बंधनों से मुक्ति के लिए, आपको शरीर रहते हुए अपने शरीर छोड़ने से पहले खुद को आज़ाद करने के लिए। काल्पनिक आज़ादी नहीं, काल्पनिक नहीं, किसी ने दिया हुआ नहीं, कोई दे नहीं सकता आपको कि अरहंत का पद दे दिया, वो पद नहीं, वो पाना है। देना और पाना अंतर है ना। आप बाहरी बहुत सारे विभूषण लगा सकते हो, बहुत सारे पद विभूषण मिल सकते हैं, वो बाहरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अरहंत बन गए। अरहंत एक अलग चीज़ है, वो स्वयं की प्रेरणा से स्वयं मार्ग पर जाके प्राप्त करने वाला चीज़ है, वो बड़ी उपलब्धि है, वो आपके साथ जाने वाली है। ये पद साथ में नहीं जाने वाले, सर्टिफिकेट साथ में नहीं जाने वाले, ये बड़े बड़े पोस्ट है, इसके प्रति इतना ज़्यादा ये मत हो जाओ, घमंड मत हो जाओ। शरीर गया ये सब चले जाएंगे, शरीर गया सब चले जाएंगे, जैसे बह जाएंगे, जैसे गाड़ी कचरा बह जाता है ना, वैसे ही बह जाएंगे शरीर के साथ, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो अच्छाई है वो आपके साथ जाने वाली, जो अच्छाई है जो आपने प्राप्त की होगी। तो इम्पॉर्टेंट है, तथागत का जो धम्म है ये आपको दुख से मुक्त करके अच्छाई के अंदर प्रस्थापित करने का धम्म है। शरीर के रहते हुए, मरने के बाद क्या हुआ क्या नहीं वो नहीं, पहले ही रहते हो, पहले ही देख लो, पहले ही जान लो, जिंदा रहते हुए जान लो। तो ये जो वो बोलती कि मैं बुद्ध की औरस कन्या हूँ। कौन सी कन्या हूँ? बुद्ध की मैं कन्या हूँ। तो निब्बान के प्रयत्न में सदा लीन हूँ, लीन हूँ। निब्बान के प्रयत्न का मतलब क्या? निब्बान के एरिया को पाने के लिए मैं लीन हूँ। कैसे लीन हूँ? क्योंकि मेरी जब शुद्धता हो जाएगी तो मुझे उसी एरिया में जाना है, मैं निब्बान के एरिया में ही जाऊंगी। मैं उसको पाने के लिए प्रयत्नशील हूँ और मैं पा लूँगी। क्यों पा लूँगी? क्योंकि मैं बुद्ध की औरस कन्या हूँ। औरस यानी हृदय से उत्पन्न हुई, उनके हृदय से उत्पन्न, उनके वचनों से उत्पन्न हुई कन्या हूँ, वचनों से उत्पन्न हुई। क्यों कह रही है ऐसे? क्योंकि उस धारा में, उस मार्ग पर आ चुकी हूँ मैं। तो उसकी उत्तराधिकारी, धम्म की मैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब वो उत्तराधिकारी नहीं, उनके उपदेश के उत्तराधिकारी। उपदेश जो दिए उसको मैं मानकर उसके अनुसार आचरण करके चलने वाली हूँ। तो मैं निब्बान के एरिया में सदैव लीन रहने वाली हूँ, प्रयत्न करके लीन रहने वाली हूँ। लीन यानी मैं अच्छाई के क्षेत्र के अंदर में लीन रहूँगी, मतलब मैं वहाँ रहने वाली हूँ, उसका आनंद मनाने वाली हूँ, ऐसा वो कह रही है। मेरी सभी मानुषी और दैवी भोगोच्छाएं नष्ट हो गई है, मेरा आवागमन क्षीण हो गया, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं है। अब वो अरहंत हो गई है। ये भाषा कौन बोल सकते हैं? ये अरहंत ही बोलते हैं।
जो अरहंत हो गए, जिन्होंने पूरी तरीके से अपने अंदर की बुराइयों को शुद्ध कर चुके हैं और बुराई से अपने आप को शुद्ध कर चुके हैं, चित्त के मैल खत्म हो चुके हैं और सभी प्रकार की भोगों की जो इच्छा थी, काम की जो इच्छाएं थी, ये भोगना, वो भोगना, ये भोगना, है ना, आदमी लगा रहता है ये भोगने में, तो वो इच्छा ही खत्म हो गई। अब वो पृथ्वी को पृथ्वी के जैसे जान रही है, गाड़ी को गाड़ी जैसे आज के डेट में देखा जाए तो गाड़ी है तो गाड़ी के जैसे जानोगी, गाड़ी को गाड़ी के जैसे जानोगे, पृथ्वी को पृथ्वी के जैसे जानोगे, धन संपत्ति को धन संपत्ति जैसे जानोगे, परिवार को परिवार के जैसे जानोगे, लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि समझ में आएगा ये अनित्य है। उसका उपभोग तो करोगे लेकिन अनित्य मान के करोगे, ऐसे नहीं कि परमानेंट, उसके नहीं रहने से हमारा क्या होगा, क्योंकि परमानेंट चीज़ आपको मिल गई है, ये टेम्पररी है। अब आप शरीर में स्थित हो तो शरीर का तो सारी चीज़ को आप आनंद मनाओगे, लेकिन कैसे मनाओगे? अनासक्त होकर, आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर मनाओगे तो मेरी दैवी भोगोच्चाएं सब नष्ट हो गई है, मेरा अवागमन क्षीण हो गया। अब जन्म मरण, जन्म जो बीज था, जिस कारण से जन्म हो रहा था, वो बीज ही खत्म हो गया, जो काम वासना का बीज था वो खत्म हो गया पूरी तरीके से, काम बंधन में है ही नहीं, तो काम बंधन नष्ट हो गया, द्वेष नष्ट हो गया, सारी की सारी बुराई नष्ट हो गई। तो अब ये शरीर के अंदर आना ही नहीं है, अब निब्बान के एरिया में जाना है। अब उसकी गति सदगति हो गई, वो अरहंत हो गई है। तो वो बोल रही कि मेरा अवागमन क्षीण हो गया, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं है, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं। किस चीज़ का पुनर्जन्म नहीं? दुख का जन्म नहीं होगा। मैंने दुख क्षय का समाप्त कर लिया, सारे संस्कार रोसे चित्त पूर्णतः शुद्ध हो गया। अब पूर्णतः शुद्ध होने से जब उसने जो करना था वो कर लिया और जो पाना था वो पा लिया, वो अरहंत हो गई। और अरहंत होके वो कहती है कि मेरा अवागमन क्षीण हो गया, अवागमन नष्ट हो गया, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भिक्षुनियों के अपने अनुभव है जो आपने इतने ध्यान से और इतने मनन से सुना, और आपका मंगल हो, आपको तथागत के उपदेश समझ में आए, उपदेश समझ के आप पूर्णतः दुख से मुक्त होकर आपके कारण आपके परिवार के अंदर कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपके कारण चारों तरफ सुख शांति का मार्ग प्रशस्त हो, आप अच्छाई में स्थित हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।